इतनी भी दूर नहीं मंजिल, सकारात्मक सोच तो सही। परिश्रम साथ देगा। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है साथियों। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तो रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तो अपनी जिद पे अड़ तो सही। आपने जिद पे अड़ा और पेपर भी दिया, एग्ज़ाम भी आपकी अच्छी हुई है, जो फीडबैक मिल रहे हैं उसके अनुरूप अब आपके दिमाग में एक ही शंका, एक ही दवंद आ रहा है कि कट ऑफ कितनी रहेगी, क्या सेफ स्कोर होगा, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इन सभी पर हमारी चर्चा होने वाली है। अभी आपका न्यूज़ ताज डेली चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आपसे एक आग्रह रहेगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास बनी हुई बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सकारात्मकता के साथ और सही सटीक जानकारी ही इस चैनल पर दी जाती है। आइए देखते हैं हम 2 इंटू की कट ऑफ कितनी जा सकती है और सेफ स्कोर क्या रहेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो डबल के चेक होने वाले हैं और वो डॉक्यूमेंट भी आपको तैयार करवाने भी पड़ेंगे। और देखिएगा डबल के अनुरूप हम चलते हैं तो तकरीबन यूँ कह सकते हैं आपके 8000 के समथिंग, यानी 8000 से कुछ कम की लिस्टें आने वाली है। और 1 इंटू की कट ऑफ क्या रहेगी, कोचिंगों और सर्वे के आंकड़ों का नतीजा यहाँ विश्लेषण किया जा रहा है। एग्ज़ाम सेंटरों पर परीक्षार्थियों ने पेपर को हार्ड बताया, क्यों भाई, क्या कारण रहे। इतने परसेंटेज वाले साथी हैं सो अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर एक आपके सामने तुलनात्मक अध्ययन के लिए चार्ट तैयार किया गया है, इसी को हम देखते, इसी पर हमारी चर्चा रहने वाली है और सभी कैटेगरी वाइज हम कट ऑफ भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि न्यूज़ ताज डेली चैनल ने जब ये आंकड़े बताए हैं लगभग तकरीबन अनुमान सही भी गए हैं। यहाँ काफ़ी समय से और काफ़ी यूँ कह सकते हैं गहनता से अध्ययन करने के बाद ये आपके सामने वीडियो बन रहा है। तो सबसे पहले हमारी चर्चा रह लेती है कि पेपर का स्तर कैसा था। यहाँ पर साथियों पेपर का स्तर अगर बात करें, हम हिंदी को देख लेते हैं, गणित को देख लेते हैं, इंग्लिश को देख लेते हैं और सामान्य अध्ययन से संबंधित जो आपके क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। तो आपके क्वेश्चन जो 160 थे, 160 क्वेश्चनों में से 100 देखिएगा 20 और 135 तक हल करने वालों की संख्या है, वो हम कह सकते हैं जो एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थी तकरीबन एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1.5 लाख के आसपास होती है, क्योंकि 1,75,000 पास थे जिसमें से कुछ उपस्थित नहीं होते हैं। यानी यूँ कह सकते हैं 1,50,000 से 1,60,000 के आसपास, और 1,60,000 में से 120 से 135 क्वेश्चन हल करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिकतम 25% है। अब यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स भी होने वाले हैं, उसका भी नुकसान होने वाला है और आपके 200 अंक है। तो यहाँ पेपर का स्तर अगर कहें तो सामान्य स्तर भी नहीं कह सकते और अति कठिन भी नहीं कह सकते, क्योंकि हिंदी कठिन होती है, इंग्लिश आपकी सरल होती है, मैथ अत्यधिक सरल होती है, अधिक सरल होती है मैथ, और जीके है वो अच्छा होता है। अब यहाँ हाई कट ऑफ के पीछे क्या कारण है, क्योंकि आपने काफ़ी चैनलों पर देखा है, काफ़ी कोचिंग सेंटरों पर देखा है और कुछ कोचिंग वाले हाई बता रहे हैं जबकि कुछ कोचिंग वाले कम बता रहे हैं। इसके पीछे हाई जाने के पीछे कारण क्या रह सकता है, क्योंकि आपकी वैकेंसी 2016 में आई थी पिछली, उसके बाद अब समय हो गया 2022 का, और वीडियो बनना यानी ग्राम विकास अधिकारी बनना जिन अभ्यर्थियों ने लक्ष्य बना रखा था उनकी लंबी तैयारी होगी और एक स्तरीय तैयारी भी होगी और पेपर भी एक स्तरीय रहा, तो कुछ हाई जा सकती है इन्हीं कारणों से। और लो कट ऑफ किन कारणों से जा सकती है, लो कट ऑफ के पीछे जिन अभ्यर्थियों ने हिंदी के प्रश्न अधिक हल कर दिए हैं, जिन अभ्यर्थियों ने जीके के प्रश्न अधिक हल किए हैं, उनके नेगेटिव मार्क्स के कारण है जो अंक कम बनेंगे, क्योंकि स्वाभाविक है आपने आंसर की का मिलान कर लिया, ऑफिशियल आंसर की अभी जैसी आएगी तो कुछ बदलाव आपको फिर भी देखने को मिलने वाला है। कुछ प्रश्न है सो आपके बोनस मार्क या डिलीट मार्क के अंदर भी आने वाले हैं।
तो ये कारण रहेंगे। अब 2 इंटू संख्या अधिक रहने वाली है, 1 इंटू की संख्या कम रहने वाली है, तो स्वाभाविक है यहाँ कुछ हमें कट ऑफ में अंतर देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले देखिए, कट ऑफ एक अनुमान होता है, सही सटीक कट ऑफ अभ्यर्थी स्वयं तैयार करता है। अब मान लीजिए एक अभ्यर्थी के 200 में से 160 क्वेश्चन अंक बन रहे हैं, यानी अब हमारे अभी वर्तमान समय के अंदर, फिर भी उस अभ्यर्थी के मन में एक डर समाया हुआ है, वह सोच रहा है कि कट ऑफ इससे अधिक जाने वाली है। तो देखिएगा ऐसा नहीं है, आपके जितने अंक बन रहे हैं स्वाभाविक है आपका सोचना, किंतु कट ऑफ 160 नहीं जाने वाली है, अंक कट ऑफ कम जाने वाली है। तो हम यहाँ पर एक बड़े स्तर पर अनुमानित तौर पर बात करते हैं, और आप अपने कमेंट स्वरूप के अंदर आप अंक बताओगे और नेगेटिव करके कुल कितने शेष बच रहे हैं, सो आप कमेंट कीजिएगा। और चैनल की कम्युनिटी सेक्शन पर एक सर्वे चल रहा है, सो उसी सर्वे के अंदर भाग भी ज़रूर लीजिएगा, ताकि अगला जो हमारा वीडियोज आए सो इससे भी अधिक विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरे। देखिएगा, अब यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टीएसपी बेल्ट और नॉन टीएसपी के अंदर की चर्चा अगर करें, कुल पोस्टें आपकी 3896 होती है, पोस्टें 3896 होती है। नॉन टीएसपी अनरिजर्व की बात में हम देखते हैं, नॉन टीएसपी अनरिजर्व, तो देखिएगा अनरिजर्व हम जनरल कह सकते हैं, यूएस अनरिजर्व के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों ने देखिएगा 140 अंक अभी बन रहे हैं, वो अपने आप को सेफ मानेंगे। और 2 इंटू की अगर बात करें, ये 1 इंटू की बात है, 2 इंटू के अंदर देखने को हमें 135 के आसपास देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर अधिक वेरिएशन नहीं दिखाया जा रहा है, 140 से आप 142 मान सकते हो, 45 मान सकते हो, 45 से अधिक मानने की आवश्यकता ही भी नहीं पड़ेगी। और ओबीसी यहाँ पर 2 अंक पीछे रहने वाली है भाई। ओबीसी 138 के आसपास की बात है, सो ओबीसी, और 133 2 इंटू के अंतर्गत बात करें तो 133, यहाँ मेल और फीमेल दोनों में कम अंतर देखने को मिलेगा, अंतर देखने को जरूर मिलने वाला है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हमने कई देखिए रीट में देखा है, हमने पटवार में देखा है, हमने एसआई में देखा है, हमने काफ़ी भर्तियों में देखा है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है सो कम जा रही है। तो ईडब्ल्यूएस वालों की यहाँ पर ओबीसी से 2 या 3 अंक कम रहने की संभावना है। और एमबीसी है जो लगभग ईडब्ल्यूएस के आसपास ही है। अब यहाँ एससी और एसटी की बात करें, एससी और एसटी के अंतर्गत देखिएगा 120 अंक की बात हो रही है, क्वेश्चनों की नहीं हो रही है। यहाँ पर 120 अंक के आसपास है, वो अपने आप को सेफ के दायरे में मान रहा है एससी के अंदर, और एसटी के अंदर भी 118 के आसपास। ये तो है हमारी देखिएगा टीएसपी बेल्ट से संबंधित, हम अगले वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। और देखिएगा एक्स सर्विसमैन, खेल कोटा और विधवा परित्यक्ता, उन सभी के आंकड़े जैसे ही आपके कमेंट में अंक आएंगे उसके बाद करने वाले हैं। तो अभी वर्तमान में आप मिलान कीजिए और निराश नहीं होना है, आशावान बने रहिएगा, और साथ साथ अपनी जो निरंतर तैयारी कर रहे थे, जब तक हमें नियुक्तियां नहीं मिल जाती तब तक तैयारी जारी रखनी है, क्योंकि सोशल नेटवर्क पर कुछ सूचनाएं सही भी होती है तो कुछ सूचनाएं गलत भी होती है। सोशल नेटवर्क पर काम करने वाले कर्म करें, यानी कह सकते वो तो अपना कार्य करते हैं, उनका ये कार्य होता है, किंतु हमें सावधान भी रहना है। तो अगली वीडियो के साथ हमारी अगली मुलाकात होगी। एक बार पुनः आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास बनी हुई बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।